तो स्वागत है दोस्तों हमारी कैरावैन सीरीज के उस एपिसोड में जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो फाइनली आप लोग के सामने हमारा सपनों का घर, हमारी न्यू कैरावैन। दोस्तों हमें अच्छे से पता है आप लोगों से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था भाई कि हमारी गाड़ी दिखाओ, कपिल भी आपकी गाड़ी दिखाओ, हमारी गाड़ी दिखाओ। तो फाइनली आपके सामने है। तो इस वीडियो के बाद मेरे हिसाब से गाड़ी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। कितने की पड़ी, क्या हुआ, कैसे बनाई, क्या क्या बनाया, सब कुछ आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों वैसे तो ये ऑलरेडी बहुत अच्छी कंडीशन में बनी हुई थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है घर हो या कुछ भी हो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको तैयार करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार नहीं थी, तो हमने इसे पूरा जीरो से, मतलब इसका इंटीरियर वर्क बता रहा हूँ, बाहर से हमने इतना कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है। इंटीरियर वर्क इसका पूरा जीरो से हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि जैसे हमारी रिक्वायरमेंट थी 4 से 5 बड़े लोग इसके अंदर सफ़र कर सके, इसके अंदर सो सके, रह सके, खाना पीना कर सके, तो उस हिसाब से हमें इस गाड़ी को तैयार करनी थी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं गाड़ी का रिव्यू। स्टार्टिंग करते हैं बाहर से। तो गाड़ी की सबसे मेन चीज जो इसको बाकी सब गाड़ियों से अलग बनाती है भाई, इसका फ्रंट। देखकर आपको शायद थोड़ी सी हंसी भी आ सकती है, लेकिन भाई ये मेरे लिए बहुत इमोशनली अटैच गाड़ी है। कहने का मतलब ये एक्सयूवी से इंस्पायर्ड गाड़ी मेरे हिसाब से अकेली इंडिया में पहली होगी। अगर आपकी नजर में ऐसी कोई गाड़ी है तो बिल्कुल बताना भाई, मैंने तो पहली बार देखी है। तो पहली नजर का प्यार हो गया था। ऐसा लग रहा था भाई हमारी एक्सयूवी, हमारी लाडो बड़ी हो चुकी है। आप लोगों के बहुत से मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि भाई ये गाड़ी है कौन सी। आगे पूरा एक्सयूवी जैसा फ्रंट लग रहा है, पीछे की तरफ भी बैकलाइट भी एक्सयूवी की है। तो बता दूं भाई ये है फोर्स का ट्रैवलर 3350 नंबर है, 2.5 खिड़की जो आता है। उसको बहुत ही तहजीब से, बहुत ही मन से जिन्होंने भी बनाया भाई उनको सलाम है। पहले तो हेडलाइट से लेके, ग्रिल से लेके, फ्रंट से लेके, टोटल एक्सयूवी है। बहुत ही डिफरेंट बना दी है भाई गाड़ी। और उसके अलावा बैकलाइट वगैरह भी आपने देखी होगी, वो भी पूरी एक्सयूवी से इंस्पायर्ड है। तो जी यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके अलावा इसके फ्रंट लाइट वही जो एक्सयूवी के प्रोजेक्टर हेडलैम्प आते हैं भाई, बहुत ही तगड़ा इसका लाइट का फ्लो है। तो लाइट के मामले में कुछ भी कमी नहीं होने वाली। और कलर की बात करें तो इसका मेन कलर ही इतना बढ़िया था। पर्ल व्हाइट जो एक्सयूवी का कलर आता है ना, वही इसका पूरी बॉडी कलर था। तो मैंने कलर के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया है। व्हाइट कलर मेरा वैसे ही फेवरेट कलर है। तो चलिए अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। अगर आपने गाड़ी ये शुरू से देखी होगी तो आपको पता होगा कि इसके सभी जो ग्लासेस थे वो पैक थे पूरी तरह से, क्योंकि ये एयर कंडीशन गाड़ी है पूरी। लेकिन भाई हमारी रिक्वायरमेंट आपको पता थोड़ी अलग है। मेरे को इसमें 2 तरह के किचन चाहिए थे, एक अंदर और एक मेन किचन बाहर। वो आपको आगे चल के बता दूंगा। तो अब अंदर किचन बनाता तो सफोकेशन हो जाता। उसके लिए हमने यहाँ पर ये कस्टम विंडो इंस्टॉल करवाई है। ये देखिए करीब करीब इस विंडो का साइज है 2.25 फुट के आसपास। ये देखिए इसके ऊपर मैंने रेन वाइजर लगा दिया है। ये विंडो खुल जाती है करीब 70% के आसपास। तो हवा से और सफोकेशन से रिलेटेड मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अंदर से आपको एक बार ओपन करके ही बता दूंगा। तो कुल मिला के दोस्तों इस विंडो के बहुत सारे यूजेस हैं। अंदर बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े तलो, इसको खोल के नज़ारों के आनंद लो। तो चलिए अब आते हैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल पर। भाई यहाँ पर सबसे पहले आपको विथ अलॉय एक स्टेपनी टायर देखने को मिलेगा, जो कि पूरा खत्म हो चुका है। इसे मैं बाद में रिप्लेस कराऊंगा। तो ये टायर हो गया। एक स्टेनलेस स्टील की एसएस के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी है, जरूरी है। उसके अलावा बिल्कुल सोबर लुक दिया है यहाँ से। तो मैंने ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो गाइज पीछे की तरफ जो हमने मेन कारस्तानी करी है ना भाई, वो लगाए ये 2 आपको दिख रहे होंगे, फंतरू बोलो तो वैसे तो एक क्विक रिलीज वाल बोलते हैं इनको। तो ये एक इनलेट है और एक आउटलेट है। इनलेट आउटलेट का मतलब इसमें है ऊपर 100 लीटर का वाटर टैंक, जो आपको वाटर मैनेजमेंट के पार्ट में दिखेगा। तो एक तो अगर ऊपर पानी भरना हो तो सीधा इसमें पाइप भी है साथ में, वो पाइप लगाया और जो भी हमें वाटर सोर्स मिलता है उसमें लगाया और करीब 10 मिनट के अंदर 100 लीटर पानी ये भर देता है। और एक है आउटर के लिए, अगर हमें हमारे पानी से गाड़ी वाड़ी धोनी हो, बर्तन वर्तन धोने करने हो, या बाहर की तरफ हमें जो भी पानी की व्यवस्था चाहिए ना, वो इससे हो जाएगा। इसके लिए एक ड्यूल पंप है इसमें, हाई स्पीड वाला, तो 12 वोल्ट पे चलता है वो। तो उससे हमारा इजीली काम हो जाता है। और दूसरी जो हमने सबसे मेन जरूरी चीज़ लगाई है यहाँ पर भाई, एक्सटर्नल पावर के लिए सॉकेट। ये देखिए ये ऐसे खुल जाता है और इसका करीब 30 मीटर का हमारे पास 2.5 mm का वायर है। तो हैवी से हैवी लाइट इससे अंदर चल सकती है। हालांकि इतना हैवी हमने सिस्टम नहीं लगा रखा है। तो कहीं पर भी हम लोग गाड़ी पार्क करके सोते हैं या स्टे करते हैं जहाँ पर हमें एसी की जरूरत है मेनली, तो जो भी पार्किंग चार्जेस वगैरह होते हैं वो लैंड ओनर से बात करके हम एक्सटर्नल पावर से इसको पूरा बैटरी चार्ज कर सकते हैं और हर तरह का एसी वगैरह सब कुछ चला सकते हैं। और साथ ही इसमें है रियर व्यू कैमरा, जो मैं आगे आपको डैशबोर्ड का रिव्यू करूंगा उसमें दिखाऊंगा। तो कुल मिला के बैक साइड में इतना ही है। किचन का है मेन तो किचन आपको जब किचन का पार्ट होगा उसमें दिखाएंगे। अब आते हैं भाई टायर्स पर। तो टायर का इन्होंने अपग्रेडेशन कर रखा है। ब्रांड न्यू मुझे टायर मिले यहाँ पे, योकोमा जियोलैंडर 80 ऑल टेरेन टायर इन्होंने लगा रखे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस भाई गजब है। कल परसों मैंने इसकी टेस्टिंग भी करी थी मड में,
उसके अलावा एलॉय व्हील लगा रखे हैं, तो इस गाड़ी का लुक और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। सबसे मेन चीज़ इसके अंदर है भाई एयर सस्पेंशन। जी हाँ, गाड़ी में पीछे की तरफ एयर सस्पेंशन लग रखे हैं। एयर सस्पेंशन से गाड़ी, इसमें बलून लगे हुए होते हैं पीछे की तरफ और एक कंप्रेसर फिट होता है, तो गाड़ी की जो एकदम जैसे वोल्वो बस में बैठता है ना, वैसी इसकी राइड क्वालिटी आती है। मतलब बेहतर से बेहतरीन अनुभव बनाती है एयर सस्पेंशन इस गाड़ी को। इसके अलावा ऊपर की तरफ भाई एसी यूनिट लग रखी है, काफ़ी पावरफुल एसी है इस गाड़ी का, मतलब आपको मनाली शिमला की याद करा देगी, इसकी गारंटी है। उसके अलावा पीछे की तरफ है 100 लीटर का वाटर टैंक, जो मैं वाटर मैनेजमेंट की बात करूंगा तब आपको दिखा दूंगा। तो मेरे हिसाब से बाहर के सभी मेन पॉइंट इसमें क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको बाहर से रिलेटेड अभी तक कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मेन जिसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं ना, अंदर की तरफ, तो चलिए अब आते हैं ड्राइवर कैबिन, मतलब जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा समय बिताने वाला हूँ भाई, जरूरी है बताना। तो सबसे मेन चीज़ भाई, इसकी हर चीज़ जैसा कि मैंने बताया आपको मॉडिफाइड कर रखी है। तो सबसे पहले आते हैं स्टीयरिंग पर। स्टीयरिंग इसमें एक छोटा लगा रखा है, टोयोटा का साइन था तो मतलब आप समझ जाओ इनोवा का है, हालांकि उसको मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि उसका भी कोई काम नहीं है। स्टीयरिंग को फील ऐसा आता है भाई जैसे आप नॉर्मल एक गाड़ी चला रहे हो ना, कार चला रहे हो, मतलब एक 4 ट्रैवलर में बड़ा वाला स्टीयरिंग आता है। तो जो हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इसके साथ अभी तक का अल्टीमेट है, जितनी भी मैंने इसको ड्राइव करी है। डैशबोर्ड वगैरह हर कुछ मॉडिफाइड है, लेकिन मैंने इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा किया नहीं है क्योंकि मुझे इसके सिस्टम से ज़्यादा मतलब नहीं है। सबसे मेन चीज़ जो मैंने इसमें खर्चा किया है भाई, इसकी सीट्स पर। इसमें इनोवा की सीट्स है, ड्राइवर सीट भी और को ड्राइवर सीट भी। देखिए आपको पता है हम लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो कंफर्ट लेवल में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो मैंने सीट्स जरूर इसकी चेंज कराई है, उसमें मेरा ठीक ठाक एक डिसेंट अमाउंट लगा है। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो पीछे आपको मैंने कैमरा दिखाया था, उसका डिस्प्ले बोर्ड यहाँ पर है। मतलब कुल मिला के ये बैक मिरर का काम करता है भाई, पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही है कर रही है। हालांकि मैं इसको भी अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ, इसकी जगह मैं सोच रहा हूँ कुछ एंड्रॉइड टच स्क्रीन वाला होता है ना, जिसमें डैश कैम भी आ जाए आगे पीछे का, तो मैं भी सर्च कर रहा हूँ, आगे चल के इसको भी अपग्रेड कर देंगे। तो ये तो था एक छोटा सा रिव्यू हमारे इसका कैबिन का, ड्राइवर कैबिन का, और बाकी जैसे जरूरत होगी उस हिसाब से चेंजेस कराते रहेंगे इसके अंदर। अब आते हैं मेन चीज़ अंदर। तो अब बारी है उस पार्ट की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि हमारा घर अंदर से कैसा लगता है। आइए मेरे साथ में। तो अंदर आते ही हमारे घर में आपको कुछ ऐसी लुकिंग आई है। देखिए कितना सुंदर 2 सोफे बनाए हैं हमने, एक बैठक यहाँ है, एक बैठक यहाँ है। इतने कुशन्स लगाए हैं हमने। कलर कॉम्बिनेशन बताइएगा कैसा लग रहा है इस कुशन्स का। तो जी जैसा कि आपको पता है हम लोगों की फैमिली बड़ी है, तो मुझे इस गाड़ी को उस हिसाब से मॉडिफाइड करना था कि मैं उसे एज ए फैमिली कार के हिसाब से भी ले चलूँ, कहने का मतलब। और 4 से 5 लोगों के इसमें सोने की व्यवस्था करनी थी। आमने सामने का आपको सोफा चिक्की जी ने दिखाई दिया है। तो जी सबसे पहले इंतजार जो आपको रहता है किचन का, तो उसके लिए चिक्की जी आपको समझाएंगे भाई, और हम बनते हैं कैमरामैन। तो चलिए आते हैं उस पार्ट पे जिसके बिना घुमक्कड़ बक्स की ट्रैवलिंग अधूरी है। जी हाँ, थोड़ी सी मुस्कान आ गई शायद आपके चेहरों पे। मैं बात कर रही हूँ और आपने सही गैस किया, हमारे कुकिंग के पार्ट पे। अब आइए दिखाते हैं आपको हमारे अंदर गाड़ी का किचन। तो जी सबसे मेन चैलेंजिंग काम था इस गाड़ी के अंदर 2 किचन बनाना, वो भी कॉमनली, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में बता दिया था। चैलेंजिंग वैसे नहीं था, मुझे इस गाड़ी में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करानी थी। जो इसका ऑलरेडी नक्शा बना हुआ था उसी के अंदर मुझे ये 2-in-1 किचन एडजस्ट करना था। जी हाँ, सही सुना आपने, ये किचन 2 पार्ट में है, मतलब इसको बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको आगे चल के पता चलेगा। मेन किचन हमारा बाहर है, अंदर हमने एक इमरजेंसी किचन बनाया, जैसा कि मैंने बाहर की तरफ आपको बताया था। कैसे बनाया, क्या बनाया, वो पार्ट समझाएगी चिक्की जी। तो ये रहा हमारा अंदर का छोटा सा और क्यूट सा किचन। ये देखिए सिंगल बर्नर हमने लगाया है यहाँ पे। गाइज अभी एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, शाम के करीब 7 बज रहे हैं और सामने का नज़ारा देखिए, मतलब यार क्या विंडो का व्यू आ रहा है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा खाना बनेगा या बाहर हमारा खाना बनेगा और यहाँ पर आराम से लेटे लेटे नज़ारों के मजे लेंगे। ये देखिए आप लोगों ने हमारे वीडियोस में देखा होगा कितनी बार हार्श वेदर हो जाता है, बारिश आ जाती है, स्नोफॉल हो जाती है, तो हमको कुकिंग वहीं स्टॉप करना पड़ता है। अब जैसे कि हमने कैरावैन बना ली है तो हिंदुस्तान के, भारत के और भी पार्ट को हम एक्सप्लोर करेंगे और हमें सिटी में भी रुकना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में कभी कभी आउटडोर किचन यूज करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, तो उसके लिए हमारा इंडोर किचन बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो बात करते हैं बर्नर की, तो हमने अंदर सिंगल बर्नर ही लगाया है, ये इमरजेंसी के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे छोटा सा सिंक लगा रखा है और यहाँ पे हमने टैप दे रखा है। इसका कनेक्शन यहाँ पे हम स्विच ऑन करते हैं बटन को। ये देखिए, अगर हमें थोड़े से कुछ स्पून वगैरह धोने हो या फ्रूट्स वगैरह धोने हो तो हम यहाँ पे वॉश कर सकते हैं। किचन भले ही छोटा हो लेकिन स्टोरेज बहुत भर भर के है हमारे पास में। तो हमने यहाँ पे 4 ड्रॉर्स लगाए हैं। सबसे पहला वाला ड्रॉर ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हम हमारे सारे कटलरी आइटम्स रखेंगे। देखिए स्पून हुआ, दूसरी चम्मच हुई। उसके बाद है नीचे वाली ड्रॉर, ये अभी आपको खाली दिखेगी लेकिन आराम से हम इसमें सामान रख सकते हैं। उसके बाद में है नीचे सबसे 2-in-1 ड्रॉर। देखिए इसमें यहाँ पे एक पट्टा लग रखा है, यहाँ पे हमारे बर्तन वगैरह आराम से रख सकते हैं और जरूरत के हिसाब से हम इसे यूज ले सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी है ये मेन ड्रॉर। ये देखिए कितनी बड़ी है,
और जैसे जैसे जरूरत होगी हम इसमें चीजें जमाएंगे जो आपको आगे वाले वीडियोस में देखने को मिलेगी। हमारे अंदर वाले किचन का सबसे मेन पार्ट है ये वाली रैक। देखिए गाइस, इसमें हमने डब्बे रख रखे हैं, 1-1 किलो के डब्बे हैं और इसमें रॉ मटेरियल हम रख सकते हैं और आराम से कहीं भी हम जाते तो चीजें मिल ही जाती है। घर से तो हम फुल ऑन करके जाते हैं। तो देखिए गाइस, ये मैं आउटर किचन में भी यूज कर सकती हूँ जो आपको आगे के वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके नीचे आप देख रहे होंगे एक और स्टोरेज है। अभी फिलहाल तो एक कार्टून रख रखा है यहाँ पे ऐसे ही, लेकिन हम इसे आराम से यूज करेंगे। ये चीज बाहर से भी यूज हो सकती है और अंदर से भी यूज हो सकती है। जैसे हम कह रहे हैं 2 in 1 हमारा किचन है। इस किचन में आप लोग देख रहे होंगे हमने एक साइड में एक टेबल और बनाई है। जैसे मैं अंदर खाना बना रही हूँ तो इसे चॉपिंग बोर्ड के लिए यूज कर सकती हूँ, चपाती बना रही हूँ तो यूज कर सकती हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरा किचन का प्लेटफॉर्म थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, बढ़ गया है। और जब हम इसमें बैठ के व्यवस्था करेंगे तो बस इसको ऐसे बंद कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने कितने कम स्पेस में इतना क्यूट सा किचन बनाने की कोशिश की है और मेरे हिसाब से बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको हमारे गाड़ी के अंदर का किचन। अब आते हैं उस बात पे जो आपके माइंड में भी आ रहा होगा, सफोकेशन के बारे में। जब हम किचन का यूज कर रहे हैं तो हमने देखिए यहाँ पे छोटा सा फैन लगाया है। मैं इसे ऑन करके बताती हूँ, ये देखिए। तो इस फैन से ऑलमोस्ट जब किचन में गर्म हवा रहेगी या हम जब किचन का यूज कर रहे हैं तो वो सारी हवा बाहर चली जाएगी। कुल मिला के एक छोटी सी चिमनी का काम करेगा ये। इसके अलावा जो इन्होंने मेन विंडो के बारे में बताया था उसे भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसे हम ऐसे ओपन कर लेते हैं। ये हमने मॉस्किटो नेट लगा रखी है यहाँ पे। ये इसे धीरे से हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हमने इसके बैकरो भी लगा रखे हैं। इसे हम ऐसे पैक कर देते हैं और यहाँ से हम ये विंडो ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, शिवाय हेलो हेलो। ये आप लोग के मन में एक बात और आ रही होगी, अरे भाई इतनी बड़ी गाड़ी बनाई है तो फ्रिज नहीं लगाया? लगाया है, दिखाते हैं आपको, आइए। तो जी ये रहा हमारा 15 लीटर का फ्रिज। वैसे तो हमें फ्रिज की इतनी नीड नहीं थी, लेकिन अगर हम गर्म जगह जा रहे हैं तो दूध रखना है, पनीर रखना है, बर्फ जमानी तो बर्फ भी इसमें जम सकती है, पानी ठंडा करना है, आपके फ्रूट्स रखने हैं तो भी आप रख सकते हैं इसमें। फ्रिज के पास में भी आप देख रहे होंगे हमने एक स्लाइडर रैक बनाई है। ये देखिए, यहाँ पे भी हमें थोड़ी स्पेस मिल गई है तो हम यहाँ पे भी कुछ भी चीजें रख सकते हैं। तो जी कर देते हैं इसको अंदर। चला गया। तो जी अंदर का किचन चिक्की जी ने इतना अच्छे से समझा दिया आपको। तो अब हमारी बारी है, मतलब मिक्सअप चलता रहेगा। सबसे मेन चीज़ जिसके लिए घुमक्कड़ वर्क्स फेमस है और जिसको हम सबसे ज़्यादा हमारी ट्रैवल में एंजॉयमेंट करते हैं वो है हमारा आउटर किचन। भाई खाना बनाने का मज़ा तो बाहर ही है। तो चलिए जी फटाफट खोलते हैं। ओपन करने में कम से कम इसमें 5 से 6 मिनट का समय लगेगा। तो ये खुल गया जी। खुल जा सिम, ऐसे नहीं खुलेगा, लॉक होता है, ये एक्सयूवी नहीं है कि झट से खुल गया। ये समस्या के समाधान के लिए एक दिमाग लगाया मैंने। तो जी ये गेट बहुत भारी है इसके, तो इस समस्या के समाधान के लिए मैंने ये बनाई है एक रॉड। ये देखिए, तो ये लॉक हो चुके हैं दोनों गेट। अब कितने भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, एटलीस्ट ये गेट तो वापस नहीं आएंगे। तो जी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हमारे ड्रॉप डाउन किचन के लिए। आ जा भाई, खुल जा सिम। तो कैसा लगा? हाँ बेटा, हेलो। हमारे बच्चे अंदर से हाय कर रहे हैं। तो देखिए जी, एक बार थोड़ा सा पास में लाके दिखाइए हमारा ड्रॉप डाउन किचन। तो कुछ खुलने के बाद ऐसी लुकिंग आती है दोस्तों। इसके अंदर मैंने डबल बर्नर का वही हमारा मेन जो गैस होना चाहिए वो लगाया है। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि इसका सबसे मेन चैलेंज था हमारा, केवल 2.5 इंच जगह के अंदर हमें किचन बनाना था। आपने देखा होगा जिन फैब्रिकेटर से हमने करवाया था तो वो किचन चिक्की जी ने रिजेक्ट कर दिया था। भाई मुझे तो किचन बढ़िया चाहिए, वरना मैं तो नहीं बनाऊंगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। 2 दिन तक तो मैं सोया नहीं, खूब रिसर्च करा, खूब इसका करा, नाप चोप करा। रात को 1-1 बजे तक ये बोलते पागल हो गया क्या तू? बोला नहीं भाई पागल ही हो गया, बिना किचन हमारा काम नहीं चलना। तब जाके मैंने ये स्टील का किचन बनाया है। तो सबसे मेन अट्रैक्शन है भाई इसका, ये देखिए। हालांकि ये यहाँ तक आ जाती है, लेकिन अभी यहाँ तक खोलूंगा नहीं मैं। तो एक तो स्टैंड ये है और उसके बाद इसको पकड़ना चाहिए गेट को। हाँ, ये गेट का लॉक का भी काम करते हैं हमारे। और उसके बाद ये देखिए, बस क्या बोलती जनता, करीब और करीब यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5 फुट बाई 2 फुट का ये किचन हो चुका है। तो ये तो हो गया चिक्की जी आपका वर्किंग स्पेस। खुश है चिक्की जी? खुशी देखो, और मम्मी तो बहुत खुश हुई कि भाई ये बनाया तूने दमदार किचन। और ये हो गई भाई हमारी, अगर हमारे को एक्स्ट्रा टेबल कैरी नहीं करनी है तो इधर चेयर लगा के बैठ जाओ भाई, तो गर्मा गर्म रोटियां पकौड़े वगैरह आते रहेंगे वहां से और यहाँ पर हम सब बैठ के खाते रहेंगे। तो 1 2 3 लोग हम लोग बैठ के खा सकते हैं और चिक्की जी चौथी बनाने वाली। इसके बाद में एक और सरप्राइज, ये रहा यहाँ पे एक और ड्रॉर जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी। तो अंदर के जो भी कटलरी आइटम वगैरह अभी तो इसमें नहीं रखे, आपने देख लिया अंदर है, तो इसमें जमा लेंगे। तो ये तो हो गए ड्रॉवर।
ये पूरा हो गया वर्किंग स्पेस। और उधर कोने में आ जाएगी पानी की कैंपर। ये हमारी टेबल ऑप्शनल जो आपने देखा, इसको और ज्यादा अपन खोल लेंगे ना, तो इसको मैंने ऑप्शन में रखा है। जैसे आपने देखा हो वो कोलेप्सिबल सिंक आते हैं, तो उस सिंक को भी यहाँ पर लगा सकते हैं हम लोग। तो चिक्की जी मजा आ जाएगा, एक नंबर। तो ये किचन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। और चिक्की जी ने भाई बोला कि तरीके से दिखाएंगे, तो यहाँ पर ये देखिए सुंदर सुंदर कप्स है। इसमें एक कप की कमी है, तो चिक्की जी के लिए अलग से लाना पड़ेगा। तो ये कप्स आ गए, इधर कटलेरी आइटम आ गए, कर गए। और इस रैक को भी हम जैसे जैसे मतलब अब दिमाग चलता जाएगा वैसे वैसे इसको यूज करते जाएंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा मेन घुमक्कड़ बक्स का जो बाहर का किचन है वो समझ में आया होगा भाई। तो गाइस, इतनी देर से जो इतनी तारीफ कर रहे थे कि मैंने ऐसे किचन बनाया, ऐसे किचन बनाया, हमारे किचन की सबसे मेन पार्ट है वो है ये चीज। ये हमारा इंडोर किचन है और ये आउटडोर किचन हुआ। अगर हमें अंदर कुकिंग करनी तो सारे आपने देखे कटलरी आइटम सब अंदर है। और अगर जब मैं बाहर खाना बना रही हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ सारे ग्रोसरी आइटम रखे हैं। जो मुझे चीज़ चाहिए वो डब्बा मैंने उठाया और यहाँ पे मैं आराम से कुकिंग कर सकती हूँ। उसके अलावा भी अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो अंदर बाहर आराम से हो सकता है। मनसा को बोल दूंगी, शिवाय को बोल दूंगी कि बेटा ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। और सबसे मेन बात ये है कि इसको पानी से धो दो, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंड स्टील का बना हुआ है, वुडन का नहीं है ये। हाँ, ये वाली तो कहनी पड़ेगी दोस्तों, बिल्कुल मतलब पूरा पाइप चला के धो दो। और स्टील भी मैंने इसमें बढ़िया क्वालिटी का लगवाया है। एक तो हल्का वाला था ना, इसमें जंग लग जाती है चिक्की, वो वाला नहीं है। तो पते की बात और कहने की बात ये कि हमारा किचन अंदर भी यूज हो सकता है और बाहर भी यूज हो सकता है। तो हुआ ना एक के साथ दो का मजा, 2 in 1। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हमने गैस सिलेंडर की अगर बात करें तो 5 kg का इंडियन कंपनी का लगाया है, बिल्कुल पतला वाला जो आता है ना, तो स्पेस भी कम घेरता है। और अंदर का तो हमने आपको दिखाई दिया है। ये अभी एक कार्टून ऐसे रख रखा है, तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ बड़ा स्टोरेज वगैरह रखना हो ना, अंदर बाहर दोनों तरफ से उसको यूज कर सकते हैं। इस गेट की अगर बात करें तो भाई ये देखिए, ये लॉक है इसके अंदर। हाँ, ये खुल गया। तो मैंने आपको जो आउटलेट इनलेट बताए थे ना, उसके अंदर ये वाला पाइप लगता है, करीब 15 से 20 फुट का है। उसके अलावा इसमें वायर वगैरह रख सकते हैं, गैस के बर्नर जो गरम गरम होते हैं ना वो रख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट अभी हमारा खाली है। यहाँ पर भी देखते जैसे जैसे दिमाग चलेगा। यहाँ पर देखो कितने सुंदर लग रहे हैं कप्स वगैरह, ये लकड़ी के इन्होंने शो के हिसाब से टाके हालांकि। और ये देखिए, हेलो मनसा। तो मनसा तो भाई अंदर से हमारे को पकड़ा देगी, कर देगी। कितना खूबसूरत लग रहा है, आप खुद देखिए। अच्छा लगा ना? तो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे पीछे की साइड अभी तक हमने ओनिंग की व्यवस्था नहीं कराई है। तो भाई ये लॉक इसीलिए बनवाया मैंने बहुत दिमाग लगा के। तो यहाँ से यहाँ तक का और इसके आगे भी मैं कुछ ऐसा जुगाड़ बनाऊंगा, तो एटलीस्ट हमारा जो किचन वाला एरिया है ना, करीब ये हो जाएगा 6 बाई 6 का एरिया, पूरा किसी तरह से तिरपाल या ओरिंग से ढक जाए। आगे चल के थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे कुछ आपके पास आइडिया हो तो आप भी बताना। तो फिलहाल तो यहाँ पर मतलब कभी इमरजेंसी बारिश आ जाए ना, तो हम लोग यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। उस स्टाइल में यहाँ पर ओनिंग की व्यवस्था कर देंगे। बाकी मेरे हिसाब से शानदार वाइब आ रही है। अभी तो लाइटें वाइटें और लगेगी, सब जुगाड़ है। आगे चल के आपको हमारे अपकमिंग कैंपिंग वीडियो जो ट्रैवल करेंगे ना, और भी नई नई जगह आपको एक्सप्लोर कराएंगे, उसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मतलब कितना सुंदर लग रहा है। बच्चे अंदर खेलते रहेंगे सेफ, ज़्यादा सर्दी बरसात है तो। और आराम से हम लोग यहाँ पे हमारा कुकिंग का मजा लेंगे, बैठ गए, कर गए, खा लिया, पी लिया, बस यही है जिंदगी का असली आनंद। दूसरी सबसे मेन चीज इस वीडियो की जो है भाई, सोने का अरेंजमेंट हमने कैसे करा। देखिए गाड़ी पहले भी बहुत अच्छी बनी हुई थी, आपने देखा था। इधर रिक्लाइनर सोफा लग रखे थे, उस पर 2 लोग हमारे जैसे दुबले पतले आराम से सो सकते थे। इधर चेयर्स लगी हुई थी, लेकिन भाई वो हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर रही थी। मेन हमें सोने के हिसाब से ही चाहिए थी। आपने देखा होगा हमारे मम्मी पापा भी हमारे साथ जाते हैं, या चिक्की, मैं, और अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं हमारे। तो मेरी रिक्वायरमेंट थी कम से कम 4 से 5 लोगों की। हालांकि इस मॉडल में मेरे हिसाब से 4 से 5 लोगों की सोने की व्यवस्था बहुत मुश्किल से हो पाती है, लेकिन आपका भाई जुगाड़ करने में माहिर है। इसलिए मैंने किचन को बहुत कम स्पेस में बनाया, अंदर वाले को, बाहर को मैंने लंबा चौड़ा बनाया। अब आपको बताता हूँ स्लीपिंग अरेंजमेंट। आपको खुद को ताज्जुब होगा कि भाई इतनी सी गाड़ी के अंदर इतना बढ़िया वाला स्लीपिंग अरेंजमेंट। तो दोस्तों, हम जब ट्रैवल मतलब गाड़ी चल रही होगी तब ये सोफा बना हुआ रहेगा। जरूरत नहीं है, अगर हमें जरूरत महसूस हुई तो कम से कम 5 से 7 मिनट के अंदर हमारा पूरा बेड का सेटअप बन सकता है। कैसे बन सकता है, उसके लिए हमने क्या जुगाड़ किया है वो भी आपको बताता हूँ। ये एक छोटा सोफा है, ये एक बड़ा सोफा है। इसमें आपको अलग अलग पार्ट दिख रहे होंगे। अभी तक तो आप कहानी समझ गए होंगे। यहाँ पे हमने लकड़ी की एक प्रोफाइल लगा दी, बिल्कुल सिंपल। देखिए गाड़ी को जितना आप मैनुअल रखेंगे ना उतना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, इसमें ऑटोमेटिक गेट बंद होता था, मैंने वो भी सिस्टम हटवा दिया, क्योंकि कभी मोटर खराब हो रही है, कभी क्या हो रहा है। तो जितना ज्यादा अपन मैनुअल रखेंगे ना उतना ज्यादा बढ़िया है। तो सिंपल से देखिए, यहाँ पर एक स्पेस है, ऐसे लकड़ी के 2 फट्टे हैं और इनको इसमें लगाना है। एक ये लग गया और दूसरा पट्टा ये लग गया। आगे कहानी समझ में। इसके ऊपर एक आया ये और दूसरा आया ये। तो फिलहाल अभी जो बेड बना है ना वो करीब बना है 5.5 बाई 5.5 का, ठीक है। लेकिन इतने में हमारा पेट नहीं भरा भाई। तो ये एक एक्स्ट्रा जो पट्टा है ना, ये देखिए, इसका वाला पार्ट उधर कोने में रखा हुआ है।
ये देखिए ये पार्ट आ गया यहाँ पर, तो करीब करीब ये बन गया 8 फुट का बेड, और ये छोटा वाला पार्ट आ गया यहाँ पर। तो फाइनली ये देखिए भाई, चिक्की जी आ जाओ, फुल बेड बन गया। फुल बेड बन गया, आओ बैठो, अपना ही घर है। तो अब बताइए दोस्तों, हो गया ना लंबा चौड़ा बेड। अभी एक और सरप्राइज है इसमें, हालांकि अगर आपने इसका पहला या दूसरा वीडियो देखा होगा ना, उसके अंदर आपको पता चल गया होगा। तो इसमें आराम से, मतलब हमें बंक बेड की जो मैं बात कर रहा था सरप्राइज की, इसमें बंक बेड भी है, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। तो 1 2 3 बड़े लोग आराम से सो सकते हैं इसके अंदर, और हम जैसे 2 और हमारे चेरी शिवाय बच्चे, तो हमें ये बंक बेड खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रैक्टिकल ये बेड बना है। अगर हम ट्रैवल भी करते हैं ना, मान लो हमें सोफा बनाने की जरूरत नहीं है, चद्दर अद्दर बिछा दी कर दी, तो सारे बच्चे आराम से धमा चौकड़ी करो। हालांकि हम इसकी ट्रायल ले चुके हैं, वो वीडियो इस वीडियो के बाद में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए जी, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया बेड का। अब आपको बंक बेड भी एक बार खोल के दिखाता हूँ मैं, उसके बाद बताना आप सोने की व्यवस्था कितनी शानदार हुई है यहाँ पर। कैच, इसके सपोर्ट बन गए। ये सपोर्ट बन गया है। हाँ, क्या बोलती जनता। दोस्तों पहले मुझे लग रहा था कि यार ये तो केवल चेरी शिवाय के सोने के हिसाब का बनेगा, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ, मतलब 6'2", 6'1" हाइट का बंदा है ना, आराम से सो सकता है। इसका साइज है 6.5 बाई ऐसे 2.25, मतलब 27 से 28 इंच का होगा आराम से, मतलब ट्रेन की बर्थ से भी बड़ा है ये बंक बेड। हाँ तो चिक्की जी कैसा लगा? एक नंबर लगा यार, मस्त, आराम से सोते सोते जाओ। ये भी बहुत मजबूत है। सही दिमाग लगाया ना मैंने। यार। तो भाई बंक बेड का उद्घाटन कर दिया चिक्की जी ने। मस्त, एकदम गद्दा अद्दा बिल्कुल शानदार है ना। मस्त, एकदम मस्त है। तो ये देखिए जी, चिक्की जी के सोने के बाद भी इतनी स्पेस बाकी है। शिवाय सो सकता है मेरे और पास। ऊपर भी अभी तो जगह बाकी है, हालांकि सर इधर की तरफ करना पड़ेगा क्योंकि उधर एसी चल सकता है ना। तो थोड़ी बहुत सर्दी लग सकती है, उसका तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके अलावा ये देखिए आप, कितना लंबा चौड़ा बेड बन गया हमारी गाड़ी में। मतलब अगर यू छोटे हाइट के हो ना, तुम्हारे जैसे हाइट के हो ना, तो यू आड़े भी सो सकते हैं भाई। तो 4 से 5 मतलब 6 लोग भी सो सकते हैं अगर इमरजेंसी हो तो। गाइस सच सच बताना, मैंने इसकी एक एक इंच जगह का मतलब कम से कम 1.5 से 2 महीना लगाया मैंने इसकी डिजाइनिंग में। सबसे जो मैक्सिमम इसकी सोने की जगह निकल सकती थी ना, वो निकाली है भाई। और किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा इसके अंदर। मतलब आराम से लंबे से चौड़ा जो होता है ना, मतलब 6 फुट 6.5 फुट से ऊपर आदमी कौन होता होगा यार, आराम से सो सकते हैं। नीचे की तरफ सो सकते हैं, बीच में सो सकते हैं, जहाँ मर्जी हो वहाँ सो जाओ। उधर भी ऐसा नहीं है, मतलब अगर सोते रहे ना तो आराम से किचन भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किचन का एरिया अपना हो गया, एक जन के खड़े रहने की जगह है वहाँ पर। तो कितनी भी चिक्की बाहर बारिश आ जाए, स्नोफॉल आ जाए, तूफान आ जाए, हम झुकेगा नहीं। तो गाइस बेड का सेटअप आपने देख लिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई स्टोरेज वगैरह कहाँ रखोगे, क्या करोगे, इतने लोगों का इतने दिन का सामान, कपड़े लत्ते, बेडिंग वगैरह वो सब चीज़ें। तो उसका भी जुगाड़ आपके भाई ने कराया। भाई दिमाग पूरा लगाया मैंने इस गाड़ी में। देखिए ये पूरे बेड के नीचे हमारा स्टोरेज है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है। थर्ड पार्ट को मैंने फ्रिज के लिए, जैसे कि चिक्की जी ने आपको दिखाया, उसके साथ हम दूसरे सामान रख सकते हैं। ये पूरा जो छोटा सोफा बनाया ना भाई, इसमें भी स्टोरेज है। मैं एक बार एक पीस खोल के दिखा देता हूँ आपको। खोलना चिक्की जी एक बार। ये देखिए ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा स्टोरेज है। अब दिखा देता हूँ आपको जो सबसे मेन स्टोरेज हमारा रहेगा। इसके अंदर हमारे गर्म कपड़े रहेंगे, अलग अलग पार्टीशन वगैरह। क्या है, चिक्की जी ने तो अभी से बोल दिया ये वाला मेरा है, ये वाला आपका है। जैसे अपने सेठी टाइप नहीं होता चिक्की, हाँ, घर में सिंगल बेड जो होता है ना, सिंगल बेड जो होता है ना, सेठी बोलते हैं हमारे इधर। हाँ। तो ये देखिए जी, ये पूरा बहुत ही लंबा चौड़ा पूरा स्टोरेज है। वायर ऐसी टुकड़ा पड़ा है, उस पर ध्यान मत देना। ऐसा वैसा दोस्तों सेम उधर का भी है, तो मेरे ख्याल से खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है। 2 पार्टीशन हो गए तो स्टोरेज फुल होने वाला है। विंटर भी आराम से आ जाएगा, हमारा डेली रूटीन के कपड़े भी आ जाएंगे। हाँ, और साथ ही अगर कोई बेडिंग्स वगैरह रखना है, करना है, भाई पसीने बहुत आ रहे हैं, साथ ही अगर बेडिंग्स वगैरह रखने करना है, मतलब सब सुविधा है हमारी गाड़ी के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं बचा। तो चलिए जी, किचन का अरेंजमेंट आपको दिखा दिया, स्लीपिंग अरेंजमेंट आपको दिखा दिया। भाई खाएंगे, सोएंगे और जाएंगे भी। तो जाने का अरेंजमेंट मतलब टॉयलेट वॉशरूम का हमने यहाँ पर क्या किया है वो बताता हूँ। हालांकि ऑलरेडी इसका वॉशरूम बहुत अच्छा बनाया आया था, तो मैंने वॉशरूम में तो ऐसा कुछ ही नहीं किया। 2 से 3 छोटे मोटे जो हमें जरूरत थी उस हिसाब से चेंजेस किए। तो एक बार वॉशरूम का भी आपको टूर दे देता हूँ। तो जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था, जहाँ पे किचन बनाया उसके सामने वॉशरूम है। कुछ लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाई थी, लेकिन भाई इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि देखिए गाड़ी में वास्तु ऐसा कुछ चलता नहीं है, क्योंकि गाड़ी की दिशा भी चेंज होती रहती है भाई, कोई फिक्स प्लॉट तो है नहीं। चलिए कोई नहीं, अपन उस टॉपिक पर बात नहीं करते हैं। जो अपने पास अवेलेबल था हमें उसी ऑप्शन में कुछ ना कुछ करना था। तो ये अपन ने स्विच ऑन किया लाइट का वॉशरूम की, और यहाँ पर ये वॉशरूम हो गया ओपन। तो देखिए जी, वॉशरूम ओपन होते ही कुछ इस तरह से हमारी गाड़ी का है, पूरा फाइबर का बना हुआ वॉशरूम है। तो जी ये फैन चल गया इसके अंदर, आराम से हवा खाओ। इसको भी बंद कर देते हैं। छोटी सी एक लाइट लग रखी है इसके अंदर। हमने मेन तो ये हैंड शावर लगवाया था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, खड़े खड़े अपन नहा सकते हैं। छोटा सा एक वॉश बेसिन दे रखा है, इसके अंदर पानी आ जाता है आराम से। और एक ये टॉयलेट सीट लग रखी है। और इसके अलावा देखिए सारी डिवाइस वगैरह, मतलब ज़रूरत की सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी।
करीब वॉशरूम का साइज होगा दोस्तों इसमें 3.5 बाई 3 फुट का, ठीक है। और वॉशरूम के अंदर एक एडजस्ट फैन लगा हुआ नहीं था, तो ये मैंने एडजस्ट फैन लगाया है। इसका ये आउटर का ये जो पाइप जो भी मतलब वेस्ट पानी जाता है तो इस वाली नाली में जाता है। तो गाइस आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा भाई इसका वेस्ट वगैरह का क्या सीन रहता है। तो ये वाली सीट जो है ना, मतलब ये ऑटोमेटिक वाली नहीं है, पहले मुझे ऐसा लगा था ऑटोमेटिक वाली है, लेकिन ये उसी का मतलब मासी का बेटा भाई बोल दो, कुल मिला के कजिन है। तो इसमें जो भी वेस्टेज आता है, नीचे की तरफ एक ब्लैक वाटर टैंक है 50 लीटर का, इसमें एक केमिकल डलता है, उससे किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आती है। उससे आप जहाँ पर भी मतलब अपने को मिलता है उसको खाली करने का जुगाड़, तो वहाँ पर अपन खाली कर सकते हैं। तो एक ये हमारी एक फैसिलिटी हो चुकी है कुल मिला के गाड़ी में कि हमारे पास वॉशरूम भी है, अंदर किचन भी है। इसी के साथ ही वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो इसकी छत पर लगा हुआ है 100 लीटर का वाटर टैंक। जी हाँ, 100 लीटर का वाटर टैंक इसकी छत पर लगा हुआ है। मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन तक हम जैसों के लिए तो 100 लीटर पानी बहुत होता है भाई। कैंपिंग में इससे ज़्यादा देखो आपको होता नहीं है। और उसके अलावा इसमें जो इनलेट वॉल मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, उससे आप कहीं पर भी इसमें पाइप वगैरह से भर सकते हो आराम से, 10 मिनट के अंदर पानी भर जाएगा। उसके अलावा पीने के पानी के लिए हम लोग जो हमेशा की तरह 15 लीटर वाले कैंपर रखते हैं, पहले 1 रखते थे, अब 2 रखेंगे, ठीक है। 10 लीटर का तो देखिए अभी बिस्लेरी का यहाँ पर ये रख रखा है हमने। तो पीने के पानी की भी आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा। पीने का पानी हम लोग ऐसे ही रखेंगे, ताज़ा भरेंगे, ताज़ा यूज़ में लेंगे। और बाकी हाथ वाथ धोना, बर्तन धोना, नहाना धोना, उसके लिए ऊपर 100 लीटर का वाटर टैंक है। तो देखिए जी, किचन का अरेंजमेंट बता दिया आपको, कैबिन का बता दिया, गाड़ी का एक्सटीरियर बता दिया, इंटीरियर में मैंने अभी तक आपको बेड वगैरह सिस्टम सब बता दिया, वॉशरूम बता दिया। अब आते हैं पावर मैनेजमेंट पे। तो जी अब अंधेरा काफ़ी हो चुका है। पावर मैनेजमेंट के लिए हमने यहाँ पर लगाई है 100 AH की एक बैटरी है, और इस गाड़ी के नीचे है 85 AH की एक न्यू, मतलब ब्रांड न्यू बैटरी है। ये दोनों मैंने नहीं लगाई है। इसी के पास करीब 1100-1150 वाट का है ये लिव गार्ड का इन्वर्टर, छोटा वाला। तो अभी शायद आपको ढंग से दिखेगा नहीं, ये देखिए। तो अंदर की इन्वर्टर बैटरी मैंने अलग कर दी है, इन दोनों के कटआउट अलग है। कहने का मतलब हम गाड़ी के अंदर जो यूज़ करेंगे ना, तो गाड़ी की मेन बैटरी उससे कनेक्ट नहीं है। ऑल्टरनेटर इसमें हैवी वाला है, मैं अंदर चल के आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। तो अभी तो ये ध्यान रखिए आप, 2 बैटरीज मैंने पावर मैनेजमेंट के लिए लगाई है। देखिए दोस्तों, काफ़ी लोगों ने हमें बोला था कि ऊपर सोलर पैनल लगवा लीजिए, वो ऑप्शन भी है हमारे पास, लेकिन हमारी गाड़ी का जो ऑल्टरनेटर होता है ना, करंट जिससे चार्ज होता है करता है, वो काफ़ी हैवी वाला लगवा रखा है। कितना वाला लगवा रखा है वो मुझे आइडिया नहीं है। 1 या 2 ट्रिप हम करके देखेंगे। अगर हमें लगता है कि नहीं हमें और ज़्यादा बैटरी की जरूरत है, तो एक और बैटरी लगवा के ऊपर सोलर लगवा लेंगे। और अगर हमें लगता है कि नहीं यार हमारा आराम से इसमें काम चल रहा है, देखिए कैंपिंग का मतलब यही है, आप कम से कम सीमित संसाधनों के साथ करें। हालांकि अब ये सीमित के ऊपर नहीं है बात, लेकिन लिमिटेशन इस गाड़ी में भी रहेगी, ये आप मान के चलिए। ऐसा नहीं कि हमने बड़ी गाड़ी ले ली तो अब हर चीज़ अनलिमिटेड हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें पानी भी बचा के चलना पड़ेगा, हमें बिजली भी बचा के चलनी पड़ेगी। हर चीज़ के लिए मतलब एक सीमित संसाधन है, इसी का नाम भाई कैंपर वैन लाइफ है, वैन लाइफ है। तो पावर मैनेजमेंट का आपको समझ में आ गया होगा अभी तक मैंने क्या किया है। इसके अंदर जो हमने इन्वर्टर लगाया है, उससे पूरा ये पीछे का जो भी है मामला वो सेट हो जाता है। कहने का मतलब हम इसमें AC करंट, मतलब हम 1100 वाट के अंदर जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, LED कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरह की मिक्सी हुआ, ग्राइंडर हुआ, मतलब इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना, मोबाइल चार्ज करने, लैपटॉप की हैवी बैटरियाँ वगैरह चार्ज करनी, सब चीज़ें इससे हो जाएगा। फ्रिज हमारा 12 वोल्ट से चलता ही है। तो अभी फिलहाल के लिए हमने जो इसका बेसिक सेटअप था पावर मैनेजमेंट का वही करा है। आगे चलकर देखते हैं, अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो कर लेंगे। गाड़ी के दोनों कटआउट्स मैंने आपको बता ही दिया, अलग करवा रखे हैं। तो कितना भी हम इसको यूज़ कर लें, मान लो अंदर की बैटरी लो हो जाती है, लेकिन गाड़ी की बैटरी हमेशा सेफ रहेगी हमारे, तो गाड़ी की बैटरी को एकदम अलग करा दिया। तो इस तरह से हमारे पास 2 बैटरियों का पावर बैकअप है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं भाई, एक तो 1 टन का AC है, 1 टन के आसपास का होगा ये AC भाई। इतना पावरफुल है, इसके साइज पर मत जाना। एक्सटर्नल पावर जहाँ मिल गया ना, वहाँ रजाई ओढ़ने पर मजबूर कर देगा, बहुत ज़्यादा तेज़ है भाई, बहुत ज़्यादा तेज़। तो जी चलते टाइम तो गाड़ी का AC काम में आएगा, ये भी बहुत पावरफुल है। और जहाँ हमें रुकना होगा, अगर सर्दी में रुकेंगे जब तो AC वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर गर्मी में रुकना हो रहा है, जैसे कि हम चिक्की जी ने बोला था कि भाई भारत के और भी स्थानों को हम करेंगे, तो वहाँ पर अगर गर्मी होती है तो हम किसी से भी निवेदन करके एक सम्मानजनक राशि उनको देकर, जो भी स्टैंडर्ड उनकी प्राइस होती है रात भर के लिए 100, 200, 300 रुपये में बुरा नहीं है, AC और लाइट का कनेक्शन लेके हम गाड़ी पार्क करके वहीं पर रुक जाएंगे। यही इसका कायदा रहता है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे सोनी का 32 इंच का LED TV लग रखा है भाई। हालांकि दोस्तों कभी हमारे वीडियोस में आपको टीवी भी चलता हुआ नहीं दिखेगा, हम घर पे ही नहीं देखते हैं। बच्चे थोड़ा बहुत देखते करते तो उनके हिसाब से देख लेंगे। तो टीवी चालू है, लेकिन हम अब इसको यूज़ नहीं लेने वाले, कहने का मतलब, क्योंकि हम इन सब चीज़ों से दूर तो बाहर घूमने फिरने जाते हैं। तो फिलहाल TV वगैरह है, AC है, और माइक्रोवेव फ्रिज इसमें लगा हुआ आया था, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं था, इसलिए उनको हमने हटा दिया। फ्रिज हमने इसमें 12 वोल्ट DC वाला जो होता है ना, 15 लीटर का ट्रॉपिकूल वाला फ्रिज, वो लगाया है, वो आपने देख ही लिया। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 2-3 हमने इसमें यूज़ करी है, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत भी नहीं है। जब हमें AC की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों, मतलब जहाँ पर हल्की फुल्की ठंडक होगी ना, वहाँ पर एक और एक के 2, दूसरा फैन तो चल भी रहा है। तो चिक्की जी हवा के मज़े ले रही है, हालांकि इतनी तेज़ हवा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, काम चलाऊ है।
तो ये 2 फैन हमने लगा रखे हैं, ये डीसी फैन है, तो आराम से रात भर हमारा इससे काम चल सकता है। क्यों? अब बात करते हैं कर्टन्स की। हमने यहाँ पे कर्टन्स को रिप्लेस करके ब्लाइंड्स यहाँ पे लगा रखे हैं, जिसमें डे में भी आपको पूरा अंधेरा मिलेगा। अब भाई एक्सयूवी में ट्रैवल करते थे तो सो नहीं पाते थे, अब हम इसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई कभी सोने का मन हो गया, इनका सोने का मन हो गया, भाई चिक्की रुक जाओ आप थोड़ी देर सोना है, तो आराम से इसमें अंधेरा हो जाएगा। डे में भी इसमें आराम से अंधेरा हो जाएगा और हम आराम से सो जाएंगे यहाँ पे। मतलब यहाँ पे आराम से लेटे रहो, अध लेटे रहो, कहने का मतलब, और सामने दोनों ये विंडो खोल लो कर लो, और क्या नज़ारे होंगे। क्या क्यों? नजारे इमेजिन होंगे। करिए आप। अब तो बाहर बहुत अंधेरा हो चुका है वैसे। हाँ। दोस्तों पहले आपने इसकी छत देखी होगी, काफी ओल्ड टाइप की और वैसी बनी हुई थी बस जैसी, लेकिन ये देखिए इस पे वुडन पैनलिंग करी है हमने, मतलब प्योर वुडन नहीं है, पीवीसी पैनल्स है। ये पूरा नया पार्ट बना है, मतलब इसको वो भिगो के कौन सी बोलते हैं उसको, वो वाली पेंटिंग कराई है। एसी के वेंट्स दोनों पूरे कस्टम मॉडिफाइड करें ये वाले, मतलब लंबे थे पहले, उसकी हमें जरूरत नहीं थी। तो ये देखिए इसके अंदर हमने लगाई है ये प्रोफाइल एलईडी लाइट्स। तो अब मैंने सभी लाइटें ऑन कर दी है, देखिए झमाझम हो गई, 1 2 3 4 प्रोफाइल एलईडी लाइट्स लगाई है। ये वाली एलईडी लाइट्स थोड़ी सी अलग है नॉर्मल एलईडी लाइट से, जो एसी पावर्स पे चलती है ना, उसमें अगर हम फोन या कैमरा ऑन करते हैं ना तो फ्लिकर करता है, आपने देखा होगा। लेकिन ये दूसरी वाली है, तो इसके अंदर किसी भी तरह का आप देख रहे होंगे फ्लिकर वगैरह कुछ भी नहीं करता है। और ये देखिए क्या मतलब क्वालिटी दिखा रहे हैं, मतलब रात के टाइम भी पूरा अंधेरा है बाहर, लेकिन गाड़ी के अंदर हमारे झमाझम है। क्यों चिक्की जी? दिवाली। दिवाली। फर्श की बात करें तो अभी तो ये टेम्पररी ऐसे रख रखे जो घर में से निकल गए थे, ये देखिए। तो पीवीसी शीट जो होती है ना एकदम वुडन, मतलब मुझे वुडन है ना चिक्की बहुत पसंद है। आपको स्टार्टिंग से वुडन का काम बहुत पसंद है। हाँ, मैंने मेरी शॉप पर भी करा रखा था। तो ये पूरी वुडन की फ्लोरिंग है ना, मतलब वुडन फ्लोरिंग नहीं सॉरी, पीवीसी वुडन लुकिंग फ्लोरिंग है, आगे तक पूरा कैबिन तक इसमें कर रखा है। और उसके ऊपर हमने अभी फिलहाल तो ये कारपेट टाइप ही है ना, छोटे वाले फैब्रिक के ये लगाए। चिक्की इसको उधर करना है 1 मिनट। और एंट्रेंस पर है ना, देखो मैंने पूरा ये वाले जो ना पूरा डस्ट और पानी इससे रुक जाता है, ये देखिए वाले मैटिंग इसको क्या बोलते हैं, तो ये कटिंग करके ये मैंने खुद नहीं लगाई है, पूरा कैबिन में ही कवर्ड है, तो सीधा उठा के झड़काने का रहेगा। मेरे ख्याल से इससे आगे तो हम लोग कोई चप्पल वगैरह जूते लाएंगे नहीं, वहीं पर खोलेंगे। दोस्तों मुझे ना ये गाड़ी जैसी नहीं चाहिए थी, मुझे एक रूम और एक घर जैसा लुक चाहिए था इसका। तो देखिए उम्मीद है आपको एक घर जैसा एक रूम जैसा लुक दिख रहा होगा इसमें, मतलब इसमें बैठ के ऐसा लगेगा नहीं कि आप गाड़ी के अंदर बैठो, आपको ऐसा लगेगा एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में बैठे हो। देखिए तो गाइज उम्मीद है मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए अपने इस वीडियो के माध्यम से, और सभी उन मेन चीज़ों को मैंने कवर करा है और उसके पीछे करने का रीज़न भी आपसे शेयर करा है। हो सकता है वीडियो आपको थोड़ा लंबा लगा हो, लेकिन वो सब चीज़ें क्लियर करना जरूरी था, वरना भाई आप कमेंट बॉक्स में लाइन लगा देते हैं, ये कैसे किया, वो क्यों नहीं किया, इसके पीछे क्या रीज़न था। देखिए घर और गाड़ी, अगर कैरावैन की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें हर इंसान की रिक्वायरमेंट है ना अलग अलग होती है। किसी को सोलो ट्रैवल करना है, किसी को ओनली कपल करना है, किसी को हमारी तरह फैमिली के साथ करना है। तो देखिए इसमें सबकी सोच है ना एक जैसी कभी भी नहीं हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों को हमारे इसमें भी कमी लगी हो, मैं उनकी भी भावनाओं की रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हम जो बेस्ट कर सकते थे ना इस गाड़ी में, देखिए हमारे साथ 2 प्रॉब्लम थी। एक तो हम इस गाड़ी में इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजट नहीं लगाना चाहते थे, हालांकि उसके बाद भी अब मैं आपको शेयर करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक वही है, कितने की पड़ी, किस किस चीज़ों में मैंने, जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा, मतलब कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा है, भाई रेट तो बताओ कितने की पड़ी, क्या पड़ी, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी रहती है। तो उस टॉपिक पर भी अपन आएंगे। तो चलिए जी फाइनली बात करते हैं कि ये गाड़ी मुझे कितने में पड़ी। तो देखिए ये बात आपकी क्लियर करता हूँ, हम लोग लगभग 6 महीने बाद हमें ये गाड़ी मिली है। 6 महीने से मैंने काफ़ी गाड़ियाँ सर्च करी है। 3 रिक्वायरमेंट थी, मुझे प्राइवेट मतलब वाइट नंबर प्लेट चाहिए थी, क्योंकि येलो नंबर प्लेट में भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। वाइट नंबर प्लेट, कम चली हुई गाड़ी, मतलब ये नहीं कोई 2-2 ढाई-ढाई 3-3 लाख चली हुई गाड़ी, वो नहीं चाहिए थी। और तीसरी सबसे मेन चीज़ भाई हमारे बजट में, ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलना है ना असंभव सा लग रहा था। मैंने हिम्मत हार दी थी, छठे महीने में मेरे को ये गाड़ी दिखी। हालांकि इनकी ओनर की डिमांड थी करीब 15.5 लाख रुपए, क्योंकि उन्होंने सच में इसमें गाड़ी में काफ़ी काम करवा रखा था। देखिए अगर केवल काम की बात की जाए ना, इसके अंदर पूरी ऊपर हैवी वाली एसी यूनिट लगी हुई है, एयर सस्पेंशन लगा हुआ है, एलईडी है, एसी लग रखा है, माइक्रोवेव था, फ्रिज था, उसके अलावा रिक्लाइनर लग रखे थे। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ मॉडिफिकेशन को लेकर, मतलब जो था ना कि एक्सयूवी का मतलब एक डिफरेंट लुक बना रखा था कहने का मतलब। और सबसे मेन चीज़ भाई फाइबर का वॉशरूम बन रखा था, मतलब इस लेवल का वॉशरूम ही अगर अलग से मैं बनवाता हूँ ना तो 1.5 से 2 लाख रुपए का मिनिमम खर्चा बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर केवल इन चीज़ों की मैं कॉस्टिंग देखूँ ना तो 8 से 9 लाख रुपए तो वैसे ही हो गए। तो मेरा बजट दोस्तों लास्ट, और मेरा ही नहीं, आप सब में से भी अगर कोई कैरावैन ढूंढ रहा होगा ना, तो सबसे आइडियल बजट होता है यूज्ड कैरावैन का 8 से 10 लाख या मैक्सिमम 11 लाख रुपए। मेरी भी यही रिक्वायरमेंट थी। इस रेट में मुझे एक भी ढंग की गाड़ी नहीं मिल रही थी, जो मिल रही थी मतलब ऐसी बिल्कुल जंग खाई हुई गाड़ी, और वैसी होती है ना, मतलब उनको लेने का मन ही नहीं कर रहा था कहने का मतलब, बिल्कुल जो भंगार बोलते हैं ना वो चीज़। बहुत से भाई लोगों ने हमें ये भी बोला था कि भाई इससे बढ़िया तो आप ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदते और उसे अपने हिसाब से बनवाते। तो देखिए जी, ब्रांड न्यू गाड़ी कम से कम भी मानो ना ये मॉडल आता है 22 लाख रुपए का, और इस लेवल का मॉडिफिकेशन अगर मैं सब चीज़ें इंस्टॉल करके लगवाता हूँ ना तो 15 लाख मिनिमम मानो आप।
तो 38 से 40 लाख रुपए की मेरे को गाड़ी पड़ रही थी वो, जिसकी मैं मेरे हिसाब से भी फिलहाल वो यूज नहीं है। और अगर अर्बेनिया गाड़ी में बनाता तो 55 लाख रुपए की या 50 लाख रुपए तक की मेरे को पड़ जाती। तो देखिए, मैं एक फुल टाइम ट्रैवलर नहीं हूँ, या फुल टाइम मुझे वैन में नहीं रहना। अगर मेरे को पूरे टाइम पूरी लाइफ इसमें बितानी होती तो मैं फिर भी सोच सकता था, मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ठहरा देखिए पार्ट टाइम ट्रैवलर, जीवन के कुछ क्षण निकाल के हम लोग यात्राओं पे निकलते हैं और आप लोगों से साझा करते हैं हमारे अनुभव। तो मेरा एक आइडियल बजट था कि मुझे मैक्सिमम 10 लाख रुपए अपनी कैरावन पे खर्च करने हैं। ओनर से बहुत महीनों तक बातचीत चली, मतलब 1.5-2 महीनों तक हमारी बातचीत चली। कभी वो मैसेज छोड़ते हैं, कभी मैं मैसेज छोड़ता, ऐसे करके ये गाड़ी हमारी फाइनली सेट हो गई 10,50,000 पे। जी हाँ, केरला से इस गाड़ी को मैं 10,50,000 रुपए देकर लेकर आया। करीब 50,000 के आसपास हमें यहाँ तक लाने का खर्चा भी हो गया। तो ये मान के चलिए आप, अजमेर तक आते आते ये गाड़ी मुझे 11 लाख रुपए की पड़ चुकी थी, जिसकी 100% वर्थ था। वो क्यों था वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ब्रांड न्यू टायर डल रखे थे, 50-60 हज़ार के तो टायर ही आते हैं, एलॉय वगैरह थे, एयर सस्पेंशन था, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा उन चीज़ों को। तो 11 लाख रुपए की मुझे ये गाड़ी पड़ चुकी थी। उसके अलावा इसमें फैब्रिकेशन जो मैंने बाहर से कराया था, करीब 3 से 3.5 लाख के आसपास है। मैंने हालांकि जोड़ा नहीं है, लेकिन हाँ 3 लाख प्लस का ही है। तो आप एक आइडल एवरेज मान लो। मैंने इसके मेकिंग वाले वीडियो में भी बताया था कि भाई मैंने काम और बढ़वा दिया, तो कुछ काम मैंने ऐसे करवा दिए थे तो 30-40 हज़ार रुपये मेरे और बढ़ गए थे। जैसे इनोवा की सीट्स वगैरह अपग्रेड करानी जरूरी थी, तो ऐसे करके मेरे 3.5 लाख रुपए फैब्रिकेशन पे लग गए। वहां से लाने के बाद, अजमेर लाने के बाद, कम से कम मैंने 90 से 95 हज़ार रुपये और लगाए गाड़ी पे। उसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या कराया। करीब 22-23 हज़ार की कॉस्टिंग का मैंने एसएस का किचन बनवाया। उसके अलावा इस पे रेन वाइजर लगाना वो भूल गए थे हमारे फैब्रिकेटर, उससे क्या है, पानी आने की संभावना रहती। तो छोटे मोटे ऐसे मॉडिफिकेशन वगैरह करके रेन वाइजर लगाया, पीछे का डंडा वगैरह जो है ना, रेन वाइजर वगैरह वो सब लगाया करा। उसके अलावा मेन इसकी दोनों बैटरीज मैंने चेंज कराई है, और प्लस इन्वर्टर। तो करीब 20-25 हज़ार का वो खर्चा आया है। और भी ऐसे करके छोटे मोटे खर्चे मिला के 90 से 95 हज़ार रुपये मैंने इसमें लगा दिए। तो करीब करीब मान के चलिए आप 3.5 प्लस 1 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए और 11 लाख रुपए, तो मोटा मोटा मान के चलते 15.5 लाख में मुझे ये गाड़ी लैंड हो चुकी है। कहने का मतलब पड़ चुकी है कंप्लीट मेरे हिसाब से। हालांकि ये मेरे बजट के काफी ऊपर हो चुका है, क्योंकि मैं 10-11 लाख माना था। लेकिन देखिए, कभी कभी क्या है, कोई अच्छी चीज अगर आपको मिलती है ना, तो फिर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बजट में भी और हर चीजों में भी। कुछ लोग देखिए दिमाग से भी लगेंगे कि यार 2012 मॉडल है, तो 2012 मॉडल का भी मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ कि इतना पैसा लगाना वर्थ इट है या नहीं है। 2012 के मतलब 10 साल वाली जो समस्या है ना, वो केवल दिल्ली और एनसीआर में, और वहां जाना किससे है कैरावन लेके। आप एक बात बताइए, भारत में बहुत अच्छी अच्छी जगह है भाई घूमने के लिए, मुझे कभी भी दिल्ली और एनसीआर नहीं जाना इस गाड़ी को लेकर, पहली बात तो। दूसरी बात, ये गाड़ी की आरसी 2027 तक वैलिड है। हम लोग 5 स्टेट क्रॉस करके आए हैं, किसी ने भी हमें 1 टका परेशान नहीं किया। आप लोगों ने देखा होगा, लाइव रिव्यू है, पुलिस वाले वगैरह सब ने कोऑपरेट किया। उसके अलावा भी मैं 2-3 बार अभी ट्रिप पर जाके आ चुका हूँ, उसके वीडियो आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो मुझे उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है। 2027 तक इसकी आरसी वैलिड है, तो मतलब अभी 4 साल उसमें है। उसके अलावा 5 साल के लिए हमारे राजस्थान और भी काफी स्टेट जैसे एमपी, गुजरात वगैरह इधर की तरफ, ये 5 साल के लिए और अपग्रेड हो जाएगी। ये सब चीजें सोच समझ के मैंने इसमें पैसा लगाया। तो देखते हैं आने वाले टाइम में हमारा कैसा इसमें टाइम जाता है, सब कुछ जाता है। हमारी पूरी यात्राओं को आपसे अनुभव करेंगे। उम्मीद है ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी काफी लोग, मुझे पता है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, भाई इससे बढ़िया ये ले लेते हैं, या इसको ऐसे नहीं वो कर लेते। सभी की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, वो भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही है। हम खुश है कुल मिला के। भाई हमें 15 लाख में ऐसी गाड़ी मिल गई। यार सेकेंड हैंड में फॉर्च्यूनर लेने जाता हूँ ना, मतलब पुराना मॉडल की बात कर रहा हूँ, वही 14-15 लाख की मिलती है यार। तो उससे तो लाख गुना बढ़िया है ना। आपका परिवार रह रहा है इसमें, आप जीवन के सबसे अनमोल क्षण इसमें बिता रहे हो। अगर मैंने ये गाड़ी 5-7 साल भी यूज कर ली तो मेरे लिए तो पैसा वसूल है। तो उम्मीद है आपको खर्चे वाला जो सस्पेंस था ना शुरू से, भाई इतने कमेंट इतने मैसेज आए, वो क्लियर हो चुका होगा। 15 से 15.5 के बीच में मुझे गाड़ी पड़ी है। आगे छोटा मोटा तो अब देखिए घर है, तो घर में भी चलता रहता है, तो इसमें भी चलता रहेगा, तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ नया अपग्रेड करेंगे वो भी आपसे शेयर कर लेंगे। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, और हमारी गाड़ी भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि भाई अच्छी लगी आपकी गाड़ी, या और कोई सजेशन हो जिससे हम एक्चुअल में कर सके। ये नहीं कि भाई पूरा चेंज करके और ऐसा कर दो, वो अब पॉसिबल नहीं है भैया। बहुत टाइम लगा दिया, पूरा 1 साल लगा है यहाँ तक पहुंचने में हमें। अब बारी है इसके मजे लेने की, और आप लोगों को घर बैठे अच्छी अच्छी जगह दिखाने की। तो अब एक्सप्लोर करेंगे बढ़िया बढ़िया जगह और मजे मारेंगे। चकाचक चिक्की जी बनाएंगी और हम इधर खाएंगे और आपको खिलाएंगे। तो चलिए जी, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना, और चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।